संजीव मिश्रा जी, क्या कहना है उनका? तो मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे डीजीपी महोदय से कि ये भेदभाव बस्तर के आदिवासियों से क्यों? 3500 में 2200 का हुआ, बाकी जो बचे हैं अभी वो आज भी सहायक आरक्षक ही है। 1 साल तक लगातार मैं नगर सैनिकों के लिए लड़ूंगा। हर सांसद से मिलकर मैं अपनी बातें पहुंचाऊंगा और मैं अपने पुलिस परिवार से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता जो होते हैं 5 साल लड़ते हैं, 5 साल बाद जाकर राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाते हैं या स्वयं की राजनीतिक पार्टी बना कर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं और आने वाले समय पे मौका लगेगा तो वो तूफान भी दिखाया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। एक सहायक आरक्षक 9 साल से बंदूक टांग के घूम नक्सलियों को मार रहा है, सब तो उसको सिपाही का वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा छत्तीसगढ़ है और ये मेरे डीजीपी की महिमा है, परंतु अपने 3 लाख रुपए की संविदा में तनख्वाह लेकर बैठे हैं, कुर्सी को गर्म कर रहे हैं। एक अनियमित कर्मचारी चल रहे हैं, पुलिस विभाग में अनियमित कर्मचारी। ये स्थिति हमारे राज्य की। यहाँ पे पूरे बस्तर का दौरा कर रहा हूँ और सबको एकजुट कर रहा हूँ। लगभग मेरी हर जिले में बैठकें हो चुकी है और उस बैठक के बाद मैं बड़ी रणनीति के साथ तैयारी कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज सिटी 24। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए जो मोदी की गारंटी था, उसमें कर्मचारियों के लिए कमेटी बना दिया गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे पुलिस परिवार की। पुलिस परिवार का आंदोलन पिछले काफी वर्षों से चल रहा है। जो कांग्रेस सरकार से लेके भाजपा सरकार तक आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार अब फिर वापस पुनः सत्ता में आ चुकी है। आज हम पूरा विस्तृत से बात करेंगे पुलिस परिवार के बारे में और साथ ही पुलिस प्रशासन के जो मांगे हैं उसके विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम सीधे जुड़ेंगे। पुलिस परिवार के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही जो कई बार जेल का दौरा भी कर चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पिछले कई बार जेल में, कभी 1 महीने के लिए उठा लिया जा रहा है, कभी 7 दिन के लिए। असल में कितने बार जेल गए होंगे पुलिस आंदोलन को लेकर। हमारे साथ आप सीधा जुड़ेंगे पुलिस परिवार के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक योद्धा की तरह संजीव मिश्रा जी, क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले आपका न्यूज सिटी 24 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी न्यूज 24 के साथियों को नमस्कार। सर, अब हम बात करते हैं पुलिस परिवार को लेकर। सर, आप पिछले काफी समय से आप बस्तर के जो आदिवासी पुलिस आरक्षक है उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिर उन आंदोलन का अभी तक निर्णायक क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला? जब हमने भूपेश बघेल की सरथी तो उस आंदोलन को 2021 से चालू किया था और उसमें प्रथम सीढ़ी तो हम चढ़ चुके हैं। 3500 में 2200 लोगों को सहायक आरक्षक से डीएसएफ बना दिया गया है, परंतु उनको जो वेतन दिया जा रहा है वह चपरासी का वेतन दिया जा रहा है। 18,000 वाला ग्रेड पे दिया जा रहा है, बल्कि एक नॉर्मल सिपाही को 19,500 दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे डीजीपी महोदय से कि ये भेदभाव बस्तर के आदिवासियों से क्यों? कई बार हमने ज्ञापन दिया, आवेदन किया, निवेदन किया, उसके बाद भी ये आईपीएस बैठे रहते हैं। तो ये भेदभाव आदिवासी सरकार में भी आदिवासियों के साथ हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, मैंने जैसे कि बताया कि 3500 में 2200 का हुआ, बाकी जो बचे हैं अभी वो आज भी सहायक आरक्षक ही है और उनको मात्र 17,000 रुपए वेतन मिलता है। सर, लेकिन हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं सर कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा, मतलब पुलिस प्रशासन के लिए जो आप आंदोलन कर रहे हो, पुलिस परिवार के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन आप अपने आंदोलन में हम देखा जाए कि जो नगर सैनिक होते हैं उनके आप कभी जिक्र नहीं करते हैं, उनके मांगों को लेकर। आखिर उनके भी तो मांगे हैं बहुत सारे। जी, मुझे बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि आप नगर सेना के बारे में क्यों नहीं बोलते। मध्य प्रदेश में 2019 सेना का वेतन बढ़ गया है, ये बात मुझे पता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी कुछ नगर सैनिक मेरे पास आने लगे हैं कि भैया हमारी भी ये मांगे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनका हाई कोर्ट में उन्होंने, चंद्राकर जी ने केस लगाया है, कंटेम्प्ट लगा हुआ है। अगर शासन उसमें कुछ नहीं करता तो मेरी अगली लड़ाई जो बचे हुए सहायक आरक्षक है और उनके साथ अब 1 साल तक लगातार मैं नगर सैनिकों के लिए लड़ूंगा। ये मेरा वादा है। जो मुझसे गलतियां हुई, नगर सेना की आवाज नहीं उठा पाया मैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सर, आज हम कांकेर में बात कर रहे हैं सर, लेकिन कांकेर में लोकसभा चुनाव के पूर्व में ही आपका कांकेर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का दौरा, क्या उद्देश्य समझ सकते हैं आपके दौरा का? ये देखिए, आज जो मैं आया हूं अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले, संदीप द्विवेदी जी के और भूपेन्द्र साहू जी के साथ आया हूं और उन्होंने इस चुनाव में पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था क्योंकि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। तो मैं अब उनके साथ घूम घूमकर संगठन को मजबूत कैसे किया जाता है यह देख रहा हूं और अपनी बातें हर सांसद तक पहुंचाने के लिए अब मैं आया हूं। हर सांसद से मिलकर मैं अपनी बातें पहुंचाऊंगा और मैं अपने पुलिस परिवार से कहना चाहता हूं कि राजनीति नहीं करनी है मेरे भाइयों,
मैं आप लोगों के लिए जो आंदोलन करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जागरूक होइए अपने अधिकार के लिए, और जागरूक होइए, एक होइए और एक साथ मिलकर लड़िए। इसलिए मैं निकला हूं। सर देखा गया सर, पुलिस परिवार में कई बार आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उसका आंदोलन में जो रहने वाले जो व्यक्ति है वो पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं, क्या कारण है इसका फिर? सर मैं ये कहता हूं कि उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है। उसका कारण है कि मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, जैसे अनियमित कर्मचारी 15-15, 20-20 सालों से लड़ रहे हैं, और शिक्षा कर्मी भी 20 साल लड़े, तब कहीं जाके आज उनका वेतन मान सम्मानजनक हुआ है। लेकिन हमारे नेता जो होते हैं 5 साल लड़ते हैं, 5 साल बाद जाके राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाते हैं या स्वयं की राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कोई भी नेता नहीं होगा, सब एक परिवार है और सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और अपने 2800 ग्रेड पे की मांग को लड़ेंगे, और कोई भी आने वाले समय पे कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएगा। सर देखा गया है कि आप पिछले कई वर्षों से आप संघर्ष करते आ रहे हो, कभी किट पेटी आंदोलन को लेकर, कभी यहाँ जेल जा रहे हो, कभी वहां जेल जा रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल अभी कुछ माह से आप शांत नजर आ रहे हो, तो क्या ये तूफान के पहले खामोशी? जी बोला जा सकता है। मैंने जैसी सरकार बनी थी उसके बाद एक हथकड़ी आंदोलन किया था, अपना एक मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाया था। उसके बाद 2 बार गृह मंत्री जी से मिलकर अपनी बातों को रखा है, और उन्होंने फॉरवर्ड करके डीजीपी महोदय को लेटर पत्र भेजा भी है। इसलिए अभी मैं निवेदन कर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं, और आने वाले समय पे मौका लगेगा तो वो तूफान भी दिखाया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। सर बहुत समय से सर आप एक बात को बार बार विषय को उठाते आ रहे हो, लगातार आंदोलन भी किए हो, जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली अगर समर्पण करते, आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन लोगों को तुरंत पुलिस का यूनिफॉर्म मिल जा रहा है, तुरंत लोग ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नक्सली जो 10-10, 20-20 पुलिस वालों को मारता है, जब वो सरेंडर करता है तो उसको सरकार फूल माला पहनाकर सिपाही की वर्दी देती है, और उन्हीं परिवारों को साथ ड्यूटी करवाती है जिनके पति या भाई बहन कोई किसी का भी जो भी शहीद हुए रहते हैं, उन्हीं के साथ ड्यूटी कराती है। परंतु एक सहायक आरक्षक 9 साल से बंदूक टांग के घूम रहा है, नक्सलियों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, राज्य की सुरक्षा कर रहा है, परंतु उसको सिपाही का वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये मेरा छत्तीसगढ़ है और ये मेरे डीजीपी की महिमा है, और इसके लिए कितने बार आवेदन निवेदन कर दिया गया है, परंतु अपनी 3 लाख रुपए की संविदा में तनख्वाह लेकर बैठे हैं, कुर्सी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन गरीब सिपाहियों की बात को सुना ही नहीं जा रहा है। सर अगर हम बात कर सकते हैं इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन द्वारा एक मुहिम है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जोड़िए, मैं नहीं कहता कि मत जोड़िए, उनको मूल धारा में लाइए, परंतु जो आपके सिपाही हैं उनको 2-2 चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं, उनका वेतन 16,000 है, वो जब शहीद होते तो उनको क्या देते? 5 लाख रुपए देके आप रफा दफा कर देते हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति है कि बस्तर के जो डीएसएफ सिपाही हैं उनको गृह भाड़ा भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है, और खुद एसपी बीजापुर ने डीजीपी से अभिमत मांगा है कि इनको गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए कि ना दिया जाए। ये कौन सा पुलिस है भैया? एक डीजीपी होकर दो वो चल रहा है, राज चल रहा है, एक अनियमित कर्मचारी चल रहे हैं, पुलिस विभाग में अनियमित कर्मचारी। ये स्थिति हमारे राज्य की आज। सर सरकार बदल चुका है, भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी है वर्तमान में, तो क्या आपका सरकार बनने के बाद भाजपा का एक आधा गृह मंत्री जी से मुलाकात हुआ है? जी, मेरा 2 बार गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, और मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी इन मांगों पे विचार करके पूर्ण किया जाएगा, और मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत जल्दी का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और उसके बाद अगर बांध टूट गया सबर का तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में आप कुछ ऐसे विशेष कदम उठा सकते हो जो छत्तीसगढ़ को हिलाने का मादा रखता हो? जी, उसी विशेष कदम के उसमें मैं यहाँ पे पूरे बस्तर का दौरा कर रहा हूँ और सबको एकजुट कर रहा हूँ। लगभग मेरी हर जिले में बैठकें हो चुकी है, और उस बैठक के बाद मैं बड़ी रणनीति के साथ तैयारी कर रहा हूँ। सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो और भी आपके अन्य व्यक्ति है जो पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे भी मतलब प्रशासन द्वारा जो अधिकारी है जो आप पे भी आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हो, पुलिस परिवार को गुमराह कर रहे हो, बाकी सब ठीक चल रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं किट पेटी लेकर निकला और वो बंद हुआ तो क्या वो गुमराह करना हुआ? अगर हम बस्तर की सहायक आरक्षकों की आवाज उठाए और उसके बाद उनको सिपाही बनाया गया तो क्या ये गुमराह करना हुआ? हमने 2800 ग्रेड पे की मांग रखी, और खुद आज के विधानसभा अध्यक्ष और उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने, सब ने उस मांग का समर्थन किया, पत्र लिखा, तो ये क्या गुमराह करना हुआ? खुद टीआई और राजपत्रित अधिकारी अपना
संगठन बनाकर गृह मंत्री को जा जाकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। और जब हमारे यूनियन की बात आती है तो बोल दिया जाता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे हुए। तो गुमराह अधिकारी कर रहे हैं, सिपाही कर्मचारी तो केवल अपना हक मांग रहा है। जब हमारा डीजीपी सुनवाई नहीं करता है तब हम कहीं जाकर रास्ते में उतरते हैं। सर देखा गया सर कि ये भाजपा सरकार आने से पूर्व आप पे बहुत सारे धाराएं लगी हैं, जिसमें राजद्रोह जैसे मुकदमे आप पे शामिल है, जिसमें आप जेल का दौरा भी कर चुके हैं। मतलब आप जेल लगभग बहुत समय तक आप जेल में भी रहे हो, उसके बाद फिर बाहर आए, फिर आंदोलन में फिर जेल चले गए, ऐसे अनगिनत आपके ऊपर धाराएं लगी हुई है। तो क्या भाजपा सरकार आने के बाद क्या वो सभी धारा राजनीतिक धारा समझ के वापस ले लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, केवल धाराएं नहीं लगी है, मेरा वेतन भी रोक दिया गया है, मेरे को पारिवारिक रूप से भी तोड़ा जा रहा है। मैं एक चीज बता रहा हूं, आर्थिक और पारिवारिक रूप से भी तोड़ने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। सरकार कोई भी हो, उनको सजेशन देते हैं आईपीएस। ये जो हमारे ऊपर धाराएं लगी है, अभी बीच में मैं इसके संबंध में गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद मुझे एक गोपनीय सूचना मिली थी कि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा है कि अगर इनका प्रकरण वापस ले लिया गया तो यह फिर से आंदोलन करेंगे। इनको पुलिस परिवार की मांगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी के भविष्य खराब होने से कोई लेना देना नहीं है हमारे आईपीएस को। परंतु गृह मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई उचित होगी वह करके आपके ऊपर से यह बोझ हटाया जाएगा। सर, न्यूज सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे पुलिस परिवार के लिए जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हक और अधिकार के लिए, संजीव मिश्रा जी से, जिन्होंने बताया कि यह एक आने वाले समय में जो पुलिस परिवार के लिए ऐसे बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, जिसके लिए उनके हक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। देखना यह है कि प्रशासन द्वारा भी अपने नकेल कसा जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद जहां गृह मंत्री जी से 2 बार लगातार मुलाकात हो चुका है, तो वही कहीं ना कहीं एक बड़ी आशा रखा जा सकता है पुलिस परिवार को कि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए कमेटी बनने के बाद भी पुलिस परिवार भी बहुत तेजी से सरकार की ओर देख रहा है कि उनके द्वारा लगातार किए जा रहे मांगों का क्या निष्कर्ष निकलता है। और साथ ही मिश्रा जी पे जो अनगिनत आरोप है, जिसके लिए आज उन्होंने सिर्फ न्यूज सीजी 24 से संवाद करते हुए अपने आरोप पे साफ साफ सफाई दिया है। देखना यह कि आने वाले समय में कौन से कदम उठाते निर्णायक रूप से, क्योंकि लगातार अभी बस्तर क्षेत्र का दौरा चल रहा है, सामने लोकसभा चुनाव है, आज आचार संहिता लगभग लग चुका है।